हेलो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे अभी के अभी, वहीं के वहीं, वैसा का वैसा, कैसे न कैसे, कभी न कभी, कहीं न कहीं, अंदर ही अंदर, मन ही मन में, ज्यादा से ज्यादा और तो और। तो ये सब जो है हिंदी सेंटेंस में आते हैं। तो जब आती है अंग्रेजी में बोलने की, उस समय बड़ा हम लोग डाउट फील करते हैं, नर्वस हो जाते हैं क्या कि इस सबको अंग्रेजी में बोले तो बोले कैसे। तो आज का वीडियो में हम लोग इसी पर फुल डिस्कस करेंगे कि इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाला हमारा जो है वो ये है अभी के अभी। अगर ऐसा बोला जाए कि मुझे अभी के अभी घर जाना है, मुझे अभी के अभी वहां जाना है, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, तो अभी के अभी क्या बोलेंगे? तो देखिए अभी के अभी इसका होता है राइट अवे। क्या बोलेंगे? राइट अवे। आई होप कि आपको राइट नाउ समझ में आ रहा होगा, बट वो भी बोल सकते हैं, वरना हम राइट वे बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। मुझे अभी के अभी वहां जाना है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मुझे अभी के अभी वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर राइट अवे। आई हैव टू गो देयर राइट अवे। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट माई मनी राइट अवे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो हमने सीखा क्या? अभी के अभी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट अवे। चलिए नेक्स्ट वाला हमारा है वहीं के वहीं। अब वहीं का वहीं क्या होगा भाई? जैसे बोलते हैं कि वह वहीं के वहीं रोने लग गई, वह वहीं के वहीं गिर गया, ठीक है, वो वहीं के वहीं सो गया। तो वहीं के वहीं इसका अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वहीं के वहीं को बोलेंगे ऑन द स्पॉट। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। वह वहीं के वहीं रोने लगी, इसको बोलेंगे She began to weep on the spot। अब इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंस बोल सकते हैं कि वह वहीं के वहीं गिर गया, मैं वहीं के वहीं रह गया, वे लोग वहीं के वहीं चले गए। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे सेंटेंस बोलते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है वैसा का वैसा। ठीक है, वैसा का वैसा। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एज इट इज। वैसा का वैसा को बोलते हैं हम लोग एज इट इज। अब मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने उसका पैसा वैसा का वैसा वापस कर दिया, कि क्या होगा? मैंने उसका वैसा का वैसा पैसा वापस कर दिया। आई रिटर्न हिज मनी एज इट इज। अब देखिए यहां पर हम लोग नेक्स्ट वाला सीखेंगे, फोर्थ नंबर। जैसे हम लोग बोलते हैं और तो और। अब इसको क्या बोलेंगे? जैसे आता है ना कि और तो और, मतलब कि वो परेशान तो थी और तो और रोने भी लग गई। ठीक है, वो बीमार तो था और तो और गिर गया। तो और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो देखिए इसका और तो और का अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग एंड व्हाट्स मोर। बोले तो और। अब जैसे चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे हमने बोला कि वह परेशान थी और तो और रोने लग गई, या वो रोने लगी, तब इसको कैसे बोलेंगे? देखिए सबसे पहले बोलेंगे वह परेशान थी, तो क्या हो जाएगा? शी वाज अपसेट। ओके, शी वाज अपसेट। वह परेशान, आप यहां ट्रबल भी बोल सकते हैं आप। तो शी वाज अपसेट, उसके बाद क्या है? और तो और रोने लगी, तो क्या हो जाएगा? और तो और बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा? और तो और का अंग्रेजी होता है एंड व्हाट्स मोर। तो एंड व्हाट्स मोर, उसके बाद क्या? रोने लगी। तो हम बोल देंगे, यहां पर हम बोल देंगे शी बिगैन टू वीप। देखिए बहुत इजी है। तो कहने का मतलब है कि वह परेशान तो थी और तो और रोने लग गई। तो क्या हो गया? शी वॉज अपसेट एंड व्हाट्स मोर शी बिगैन टू वीप। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट वाला हमारा है फाइव्थ नंबर, वो है कैसे न कैसे। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो देखिए कैसे ना कैसे का अंग्रेजी होता है, वो होता है एनी हाउ। क्या बोल देंगे? एनी हाउ। जैसे बोलते हैं ना कैसे करके मैं तो कमा ही लूंगा।
कैसे ना कैसे करके मैं तो नौकरी ले ही लूंगा। ठीक है, तीसरा बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कैसे ना कैसे, इसको कैसे बोलेंगे? तो कैसे ना कैसे का होता है एनी हाउ। आइए एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं। जैसे कैसे ना कैसे करके मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, तो क्या हो जाएगा? मैं कैसे ना कैसे करके अंग्रेजी सीख लूंगा, तो आई विल लर्न इंग्लिश एनी हाउ। कैसे ना कैसे करके मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर एनी हाउ। तो इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के जरिए आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं कभी ना कभी। अगला है कभी ना कभी। अब इसको कैसे बोलेंगे? जैसे कभी ना कभी आप थिएटर में वो भी जरूर देखे होंगे, कभी ना कभी वह वहां जरूर गया होगा, कभी ना कभी आप अपने मम्मी से जरूर मार खाए होंगे। तो कभी ना कभी इसको कैसे बोलेंगे? देखिए कभी कभी को होता है सम टाइम, बट यह है कभी ना कभी, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कभी ना कभी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सम टाइम और द अदर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कभी ना कभी मैं ताजमहल देखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई विल सी द ताजमहल। ठीक है, आई विल सी द ताजमहल। अब क्या है? कभी ना कभी, कभी ना कभी मैं ताजमहल देखूंगा, तो कभी ना कभी क्या होगा? सम टाइम और अदर। तो यहां लिख देंगे सम टाइम और अदर। देखिए बहुत इजी है। तो हमने क्या कहा? कभी ना कभी मैं ताजमहल देखूंगा, तो आई विल सी द ताजमहल सम टाइम और अदर। आई विल सी द ताजमहल सम टाइम और द अदर। आइए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, वो है कहीं ना कहीं। अब इसको कैसे बोलेंगे? कहीं ना कहीं, जैसे बोलते कहीं ना कहीं तो मैं जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो मैं इस साल घूमने जाऊंगा, कहीं ना कहीं तुम जरूर पिटोगे, कहीं ना कहीं तुम जरूर पकड़े जाओगे। इस तरह से जरूर बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना? जी हाँ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं का अंग्रेजी क्या होगा? देखिए कहीं ना कहीं का अंग्रेजी होता है समवेयर। क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं समवेयर। अब जैसे मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं तुम पीटोगे, ऐसा हरकत ही कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम पीटोगे। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? देखिए तो सिंपल सी बात है, हम बोल देंगे कहीं ना कहीं तुम पीटोगे, तो हमने बोल दिया यू विल बी बीटेन। अब का? कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं क्या बोल देंगे? समवेयर। ठीक है, तो यू विल बी बीटेन समवेयर, यू विल बी बीटेन समवेयर, कहीं ना कहीं तुम पीटोगे। सो गाइज चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा 8 है, 8 नंबर। अंदर ही अंदर। जैसे बोलते कि यार मत कहो, अंदर ही अंदर वो बहुत हंस रहा है, अंदर ही अंदर वह रो रही है, अंदर ही अंदर वह बहुत परेशानी में है। तो अंदर ही अंदर इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। तो देखिए अंदर ही अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम इनसाइड। अंदर ही अंदर फ्रॉम इनसाइड। चलिए इसको सेंटेंस में हम लोग सीखते हैं। जैसे वह अंदर ही अंदर रो रही थी। ठीक है ना? भले आंसू नहीं दिख रहे थे, बट अंदर ही अंदर क्या हो रही थी? रो रही थी। इसको कैसे बोलेंगे? तो वह अंदर ही अंदर रो रही थी, क्या बोलेंगे? शी वाज वीपिंग फ्रॉम इनसाइड। चलिए नेक्स्ट वाला और है हमारा, यहां हम लोग 9th देखेंगे, मन ही मन में। ठीक है, मन ही मन में। जैसे कि मन ही मन में वह मुस्कुरा रहा है, मन ही मन में तुम कोई सोच रहे हो, मन ही मन में तुम कुछ याद कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मन ही मन में हंस रहे हो, मन ही मन में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो मन ही मन में इसको कैसे बोलेंगे? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मन ही मन में इसको क्या बोलेंगे? तो मन ही मन में बोलते हैं इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। ये होता है मन ही मन में। अब चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। जैसे मन ही मन में तुम मुस्कुरा रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना कि मन ही मन में तुम मुस्कुरा रहे हो। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो देखिए तुम मुस्कुरा रहे हो, सबसे पहले ये बोलेंगे तुम मुस्कुरा रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर
स्माइलिंग। तुम मुस्कुरा रहे हो, यू आर स्माइलिंग। हम कैसे मुस्कुरा रहे हो? तो मन ही मन में। तो मन ही मन के क्या होता है? इन द हार्ट्स ऑफ, सॉरी, इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। तो हम लिख देंगे इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। ठीक है, तो यू आर स्माइलिंग इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, यू आर स्माइलिंग इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। तो हमने यहां क्या सीखा? मन ही मन में, जिसका अंग्रेजी होता है इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। चलिए लास्ट वाला हमारा है, अंतिम वाला हम लोग सीख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा, अब इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो। अरे ज्यादा से ज्यादा वो क्या उखाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या बिगाड़ लोगे? ठीक है, इस तरह से अक्सर हम लोग बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब इसको अंग्रेजी में जो बोलेंगे वो हम ये बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा इन बिग क्वांटिटी। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, तो इसको हम बोलेंगे तो लाइक दिस वीडियो इन बिग क्वांटिटी। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमने आज क्या सीखा? 10 ऐसे वर्ड सीखे जो अक्सर सेंटेंस में आते हैं और हम अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं, बट अब आप समझ गए हैं कि अभी के अभी, राइट अवे, वहीं के वहीं, ऑन द स्पॉट, वैसा का वैसा, एज इट, और तो और, एंड व्हाट्स मोर, मन ही मन में, इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। ठीक है, उसके बाद कैसे न कैसे, कैसे न कैसे का एनी हाउ, ओके, कभी न कभी का सम टाइम्स और द अदर। उसके बाद है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं क्या होता है? समवेयर। उसके बाद अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर का होता है फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद है ज्यादा से ज्यादा, इन इट बिग क्वांटिटी। तो गाइज हमने 10 को बहुत अच्छे से सीख लिया है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक दिन इसी तरह से वीडियो लेकर के, कमाल का वीडियो लेकर के आते रहता हूं, जो आपको अंग्रेजी सीखने में काफी हेल्पफुल होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।